जाता है और बाप के यहाँ से बेटी खाली नहीं जाती है, तो फिर ब्राह्मण खाली क्यों जाए? ये भी तो सूत्र जुड़ रहा है। दक्षिणा देना चाहिए, मांगो क्या चाहिए दक्षिणा? तो रावण ने कहा मैं दक्षिणा दशरथ जी महाराज तुमसे नहीं मांगूंगा, तुम्हारी जो लाड़ी है सीता इनसे मांगूंगा। कोई बात नहीं, हमारी लाड़ी दे देगी, दक्षिणा क्या चाहिए? असंख्य हीरा मोती जवाहरात भरा घर के अंदर। सीता के पास रावण पहुंचा और एक ही बात कही रावण ने, भक्ति से मुक्ति करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, भक्ति से मुक्ति करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, अब नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। अब जिन जिनको पक्की कराना है, जिन जिनको पक्की कराना है तो ताली बजा के बोलो, नौकरी पक्की होना चाहिए। काय से पक्की होगी? भक्ति से मुक्ति करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, भक्ति से मुक्ति करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो। ताली बजा के बोलो, नौकरी पक्की करो, ताली बजा के जोर से बोला, पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, अब माया से छुट्टी करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, माया से छुट्टी करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, अब माया से छुट्टी करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, माया से छुट्टी करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो।
की नक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। दशरथा की नक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। अब नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। 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 भक्ति, और वो भक्ति की आपसे कहा गया है, भक्ति स्वरूपा सीता है। और सीता से रावण ब्राह्मण स्वरूप में मांगे दक्षिणा, और वो कह रहा है कि मुझे दक्षिणा चाहिए, तो तुम्हारी बहू से दक्षिणा लेना है। सीता के सामने गए और सीता से रावण कह रहा है क्या दक्षिणा चाहिए ब्राह्मण देवता, मांगो। रावण ने कहा है कि मैं आपसे मुक्ति मांग रहा हूं। क्या मांगा सीता से रावण ने? मुक्ति। सीता जी घबरा गए उस समय कि ब्राह्मण देवता आपने विचार के नहीं मांगा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले कहीं आप जनकपुरी में आते तो निश्चित है कि मैं आपको मुक्ति दे सकती थी, पर अब मुक्ति का अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पति श्री राम को अधिकार है कि वो मुक्ति दे, क्योंकि मैं अब उनकी धर्म पत्नी हो चुकी, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मुक्ति दे सकूं। शादी नहीं हुई उसके पहले आते तो आपको मुक्ति मिल जाती। रावण ने सोचा चलो हमारे पति राम से मिलो, ये राम दे सकते मुक्ति। राम जी के पास गए, राम जी से कहा कि ये ब्राह्मण देवता रावण ब्राह्मण देवता मुक्ति मांग रहे हैं और आप देने वाले हैं, दे दो मुक्ति। तो राम जी ने उत्तर दिया है कि बिना भक्ति के मुक्ति होती नहीं है। क्या उत्तर दिया? कि बिना भक्ति के मुक्ति। धर्म बढ़ो धन धाम बढ़ो, सब बात बड़ी तन में लिपटिए, और तीनों लोक विलोकत द्वार पर इंद्र उतेना एक घटी। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। यदि भक्ति का श्रृंगार नहीं है, बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है। तो करें क्या? ये तो मांग रहे, ब्राह्मण बिना मांगे खाली जाए तो लफड़ा पड़ेगा, इनको देना जरूरी है। तो उन्होंने कहा है कि रावण को यदि मुक्ति चाहिए तो भक्ति रूपी सीता तुम्हें लंका में जाना पड़ेगा, और तुम लंका में जाओगी तो राम उनकी मुक्ति कर देगा। ये होता है प्रमाण, इसलिए उनकी मुक्ति हुई है। ये मत कहना कि ऐसा रावण जो सीता को उठा के लेंगे, कथा का बिखेरा मत करना। कैसा रावण कैसा रावण कैसा रावण। रावण तो जानता था इस चीज को कि मैं जो हरण कर रहा हूँ कौन है, ये आदि शक्ति अवतार मां सीता का शब्द पेश करा रावण ने। और याद है कि मुझसे भजन पूजन पाठ नहीं होगा, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कौन दे? भगवान। अब भगवान मुक्ति कब देगा? जब सीता का हरण होगा। और सीता कौन है? भक्ति स्वरूपा है। ये प्रभाव पड़ता है भक्ति का। और उसी प्रभाव में जब ये थी इंद्र की पत्नी शशी नाम की नारी, और ये जब इंद्र 1000 साल तक सरोवर की कमल की नाड़ में बैठ गया, ये घबराया। देखो भक्ति, इंद्र की पत्नी की भक्ति पावरफुल थी। अब 1000 साल तक वो इंद्र बैठा कमल की नाड़ में। इतने में राजा नहुष था। राजा नहुष ने इंद्र की पत्नी के समाचार भिजवा दिया कि इसका पति इंद्र तो मर चुका है, और इसकी पत्नी जो शची नाम की नारी है, मैं यहाँ से पाल के भेज रहा हूँ, उसे मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। ये प्रश्न राजा नहुष ने करा। ये घबराई, शशी नाम की नारी घबराई कि भगवान हे गुरु समर्थ है, तू मेरा साथी है, मेरा राजपाट गया, मेरा जीवन बिगड़ गया है, क्या मेरा धर्म भी बिगड़ेगा? उस समय आवाज कान में आई, गुरु तत्व की आवाज पहुंची है कि सची नारी घबराना मत, तेरे पति की तरफ नहीं देख रहे, हम तेरी तरफ देख रहे हैं।
तेरे पति ने बहुत गलती की है, लेकिन तू एक काम करना कि राजा नहुष की पालकी जब आने लगे तो राजा नहुष को समाचार भेजना कि पालकी यदि आवे और ब्राह्मण के कंधे पे रख के पालकी आवे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। और ये राजा नहुष को पत्नी बनाने की जल्दी थी। राजा नहुष ने ब्राह्मणों को पकड़ा, काहे ब्राह्मण देवता, रखो पालकी कंधे के ऊपर, बैठाओ पालकी के अंदर, मुझे इंद्र की पत्नी से मिलना है, मेरी रानी बनेगी, वो पटरानी बनाऊंगा उसको। अब जहाँ ये पालकी में जाने लगे, ब्राह्मण के कंधे पे रखी पालकी ये धीरे 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 चलने लगे, इसको जल्दी मिलने की थी। और इसने कह दिया राजा नहुष ने कि तेज चलो, धीरे मत चलो, सही चलो, तेज चलो, सरपट मत चलो। इनके पाँव में चाबुक मारे, डंडा मारे। एकदम महात्माओं ने पालकी को फेंक दिया और हाथ में जल लिया और छींटे मारे। क्या तू सरपट करता है? तूने ब्राह्मण का अपमान करा है, तू सर्प की योनि में चला जा। राजा नहुष को क्या बना दिया? सांप। ये सांप रेंगता भागा और इनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि मेरा धर्म बच गया है। और यहाँ पर इंद्र की ब्रह्म हत्या जो 4 भाग में बंटवाई, हत्या को बाहर करा और बाहर करके फिर इंद्र को सुरक्षित पद दिया और कह दिया, इंद्र अब गलती मत करना, तूने बहुत बार गलती करी है, गलती मत करना। उसी गलती, वही गलती किसने करी है? आगे कौन सी गलती हो गई कि मैं ईश्वर हूँ। जो हिरण्यकश्यप की कथा आती है, पहला चरित्र आता है कथा में। और कल कह दिया आपसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा, अधिक संख्या में पधारना का, विशेष संख्या में भगवान की कथा का आनंद लेना है। जहाँ आसपास जहाँ से भी आए सभी का स्वागत है कल भगवान की कथा में। एक गलती करी केवल दीति ने। पुंसवन व्रत जो था 1 साल का व्रत, कि 1 साल का व्रत है, इसको नियम से रखना। तू इस समय गर्भवती है, तो गर्भवती महिला है तो एक तो रात की बासी रोटी नहीं खाना, कुछ नियम बताया है, रात की बासी रोटी नहीं खाना, एक ज्यादा मिर्ची नहीं खाना, दूसरा उठ करके साधु संत ब्राह्मण सास ससुर माँ बाप के चरण छूना, फिर समय जैसे मिले रामायण का चिंतन करना, शास्त्र का चिंतन करना, गीता का पाठ करना, दरवाजा पे खड़ी होके मुंह नहीं फाड़ना। ये सूत्र है, गर्भवती महिला का सूत्र है कि डेढ़ पे नहीं खड़ा होना। कब, कितनी बजे? जिससे आप कहते हैं अपनी गांव की भाषा में धरधरी भगत। दिन अस्त होते होते का समय है, वो समय पे हिरण्यकश्यप मरा है, इसलिए वो समय गलत है। डेढ़ पे खड़ी होकर के भगत से नहीं खाना, मुंह नहीं फाड़ना, रात में लेट नहीं सोना, गलत चीज न देखना, गलत चीज का प्रयोग न करना। यदि ये चीज प्रयोग न होगी तो तुम्हारे घर पे कोई अच्छा गुणवान बेटा जन्म लेगा। ये नियम था और नियम का खंडन कर लिया उसने, नहीं कर पाए, जिससे मांगा था तो बेटा परिणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे बेटे जन्मे, महाप्रतापी राक्षस होने वाले मिल गए। 12 रूप में अवतार में आकर हिरण्याक्ष को तो मारा गया, पर इनका ही भाई हिरण्यकश्यप था जो कह रहा है बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, कोई से नहीं मरूं। कितना बड़ा वरदानी था। वो कह रहा है कि मैं कोई से नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, नर नारायण, जल थल, तो मरेगा कहाँ? फिर तू कैसे नहीं मरे तो मरेगा कहाँ? न नर से मरूं न नारायण से मरूं। अब ऐसे को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने जो अवतार लिया है, आधा शेर का है और आधा नर का है, इस स्वरूप में आए। पर इनकी परिवार में प्रहलाद जैसा बेटा गर्भ के अंदर था। लाद, उल्लास, प्रहलाद, ये 4 बेटे थे, चौथा बेटा प्रहलाद था।
बरसों से आप कथा सुन रहे हैं प्रहलाद जी की कि प्रहलाद जब गर्भ में था उस समय नारद जी ने कह दिया था इनकी माँ से, प्रहलाद की माँ कयादू से, कि कयादू तेरी 21 पीढ़ी नरक में पड़ी है, तेरी 21 पीढ़ी नरक में है, इसलिए एक काम कर, तू इस समय सही चीज का प्रयोग करना। गाय का, एक तो अपने मकान के पास गाय की सेवा रखो, गाय की सेवा। और ऐसा कहा भी गया है कि 9 महीने तक गाय का दूध ही पीना है, भैंस का नहीं पीना है, क्योंकि भैंस का दूध कोई गलत तो नहीं है, पर भैंस का जो रहता है, गाय का रहता है बछड़ा और भैंस का रहता है, क्या रहता है, पाड़ा और बोलने का एक शर्म है, पाड़ा और पाड़ी। ये दूध का अंतर भी देख लेना, जिनने भैंस का दूध पिलाया बच्चों को, बस वो आमना दूमना सूझनी पड़ेगी मैं कहाँ बैठा हूँ, उसको ये याद है कि मेरी माँ कहाँ बंदी है, 2-4 की लात फटकार खाए तो माँ के पास पहुंचे दूध पीने के लिए, सूझनी पड़े। और गाय का बछड़ा दूध पीता है, देखना आप आ जाए तो रस्सी तोड़ दे, वो संभले नहीं, कोई से कूदता उछल कूद करता करता माँ के पास पहुंच जाए। गाय का दूध पीने से आपके गर्भ के ऊपर असर पड़ेगा, ज्ञान देगा, असर होगा, जो तुम करोगे बाहर वो गर्भ के अंदर असर पड़ता है। और ये भी तय कि गर्भ जब होता 7वें महीने में श्रवण इंद्री पैदा हो जाती है, बच्चे के अंदर सुनने की शक्ति प्रकट करता है। जब गर्भ के अंदर बेटा रहे तो वो जो माँ करती है वो बेटा करेगा। अब माँ क्या कर रही है, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा कर रही है, कयाधु। और देखो अपने पति से हिरण्यकश्यप से भी कयाधु ने एक बार पूछा कि तुम तपस्या करने जा रहे हो, और तपस्या करके जल्दी लौट आया हिरण्यकश्यप। तो उन्होंने पूछा जल्दी कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहा था उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा है, और वो पक्षी कह रहा है नारायण नारायण नारायण, तोता कह रहा है, और मुंह से क्या निकालना है, इन बच्चे बैठा चुपचाप बैठा, क्या निकला देख लिया करो, नहीं कहना पड़े, मैं अच्छी बात नहीं, यहाँ से नहीं कहना पड़े। जिनके बच्चे हो चुपचाप बैठा लिया करो पास। कल भी कहा था आपसे ये बातें, कथा का बिखेरा मत करा करो, कथा नहीं टूटना चाहिए। और अंतिम समय शब्द है, सुनते सुनते आप हंसते प्रेम से भजन गाते गाते घर जाना। समापन का बिंदु चल रहा है, प्रहलाद जी का चेत चल रहा है, प्रहलाद की कथा है, पर जो खास बात सार ग्रहित चर्चा है वो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि कयाधु ने अपने पति से पूछा कि वो मिट्टू क्या बोलता था, और तोता कौन है, वो स्वयं नारायण का स्वरूप। और यूं कहा गया है पापी के मुख से राम नहीं निकले, केसर घुल गई गारा में। ये भी कह रहे हैं, और यूं कह रहे हैं कि एक बार यदि मुंह से नाम निकल गया राम और नारायण तो उद्धार हो गया। राजा अजमिल 88 साल की उम्र थी और ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, जुआ शराब सट्टा की अधीन था, गलत चीज का प्रयोग करता था। पर मरते 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 जब यमराज के दूध मारने लगे तो जोर से चिल्लाया कि बेटे का नाम नारायण था, कि नारायण दौड़ मुझे मारे। तो बेटा तो कहाँ ताश पत्ती खेल रहा था और उठेगा नारायण दौड़ के आ गया। ये होता है संतान का नामकरण संस्कार करने का फल। सीता भाई, गीता भाई, गंगा भाई, गायत्री भाई, कितना अच्छा नाम था पहले साहब, सीता, सावित्री, गायत्री, ये नाम था। अबे रख दो नाम, अबे रख दो आप, के का नाम गंगा भाई है, अरे तो गामड़ा का नाम है, ये गामड़ा का नाम बना रहा है। राम सिंह, अमर सिंह,
गंगाराम कितना अच्छा नाम था पहले जो नाम घर में पाड़ते थे। ये कौन है? ये अमर सिंह जी है, ये गंगाराम जी है, ये बद्रीनाथ जी है, ये फलाना सिंह जी है। अब शास्त्र के नाम अपन रखते नहीं है, मन के रखना चालू हो गया। जो मन से नाम रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं और इसीलिए पितरों का उद्धार नहीं हो रहा है। आप प्रयागराज जाते हो, हरिद्वार जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, वहां आप तर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं। देखो नाम दिनेश आया, अब दिनेश की राशि बनती है मीन राशि, और आपने मन से नाम क्या रखा? मन से क्या नाम रख लिया आपने? दिया बाती, कुछ भी कह दो आप, मन से रख लिया। वो नाम दीपक था वो नहीं रखा, और मन से रिंकू पिंकू टिंकू रख लिया आपने, मन से रख लिया है ये पिंटू टिंकू है। अब रिंकू की राशि क्या बन गई? तुल राशि, और दीपक की बनी मीन राशि। और मीन राशि के गुरु कौन बने? और गुरु बने तो कौन सा नक्षत्र है? जब वहां तर्पण करते हैं तो वहां विद्वान ब्राह्मण जो तर्पण कराते हैं वो कहते हैं अमुक अमुक नाम, अमुक गोत्रे, अमुक अमुक तिथि, घड़ी, पल, नक्षत्र, ये कहते हैं। अब ना तो अपने को घड़ी का याद है, ना नक्षत्र को याद है। आज पूछा जाए तो संतान को ये मालूम नहीं कि अपना गोत्र क्या है, गोत्र भी याद नहीं है। अब आप तर्पण कर रहे हैं, किस नाम से तर्पण कर रहे हैं? राशि आपकी दीपक मीन राशि है, मीन राशि के गुरु कौन है? यदि उसके नाम से आप तर्पण करोगे तो पितरों को तर्पण मिलता है। और कह दिया आपने बोलता नाम कि मेरा नाम तो रिंकू पिंकू है, अब रिंकू हो गई तुल राशि, तुल राशि से पितरों को तर्पण नहीं मिलता है। कभी भी नाम रखो अपने बच्चे बच्ची के, तो जो पंचांग में नाम आता है, जो शास्त्र में नाम आता, वो नाम रखोगे तो घर में शांति है। और मन के नाम मत रखना। क्या वो हमारे कहने से आप मानोगे भी नहीं? जैसी आपकी इच्छा है, पर नाम का इतना प्रभाव पड़ता है कि नाम से यदि पत्थर पानी में तैर गया इंसान, तो फिर यदि वो राजा अजमिल पापी जैसे का उद्धार हो गया है, नाम से नारायण सिंह नाम था, तो फिर संतान का नाम भी वो हो कि घर में नाम निकलता रहे। क्या है? राम बाबू है, सीताराम है, गणेश राम है, 24 घंटा है। ये गंगा भाई, सीता भाई, गायत्री भाई, सीता, गीता, सावित्री, गायत्री, ये जो नाम घर में है तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मन में भी कहने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे नाम चल रहे हैं कि नाम को सुनने में भी शर्म आती है। ना उनका कोई 3-3 बार को तो नाम का पता चले क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। क्योंकि नक्षत्र, अब नक्षत्र कोई नाम है क्या? मन से नाम, मन से नाम मत रखो। प्रहलाद जी कितना ज्ञान लो कि इनने कह दिया कि वो तोता बोले नारायण 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 बोले, फिर पत्नी पूछे क्या बोले? नारायण बोले, नारायण बोले। तो नाम न बिसरे, 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 नाम न बिसरे। दया करो गुरुदेव, नाम न बिसरे, दया करो गुरुदेव, नाम न बिसरे। दया करो गुरुदेव, नाम न बिसरे, दया करो गुरुदेव, नाम न बिसरे। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। दया करो महाराज, नाम न बिसरे, दया करो महाराज, नाम न बिसरे। महाराज नाम
करो गुरुदेव पाँव ना फिसले, ऐसी दया करो गुरुदेव पाँव ना फिसले, ऐसी दया करो महाराज 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 पाँव ना फिसले। ये सूत्र रहा है, नाम का प्रभाव बताया।
कि नारायण के नाम से यदि बाप तरे तो यह नारायण नारायण चला तो हिरण्यकश्यप के अंदर वो प्रभाव पड़ा और इधर प्रहलाद गर्भ के अंदर था और वो संस्कार उस पे पड़ा। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में फिर भी हिरण्यकश्यप का बोलबाला वही था कि मेरे बराबर कोई है नहीं, मैं यहाँ का ईश्वर हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी चलती है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है, मैं जो कहूँ वो होता है, बंदे की चलती है, बंदे की जागीरी है। ऐसा ऊंचा ऊंचा हाथ करके सारे साधु संत महात्मा को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। जो रामायण वेद पढ़ते थे महात्मा ब्राह्मण साधु संत, उनके रामायण वेद को उठा उठा सागर में फेंक दिया और सबको सूचना कर दी कि मेरे राज्य में कोई राम का नाम नहीं लेगा, जो भी लेना है मैं ईश्वर हूँ, मेरा नाम लो, मैं यहाँ का ईश्वर हूँ, मैं राम हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पाँव धोख दो, मेरे पाँव के चरना मत लो। जब इतना बड़ा बोलबाला चला तो देवी देवता घबरा गए, भगवान से प्रार्थना हुई कि राक्षस ने बड़ा आतंक मचा रखा है, इसका सफाया कैसे हो। तो नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये यदि घर शेर है तो इसके घर में 1.25 शेर पैदा हो गया है, अपने को चिंता करने की बात नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, आप ही आप मर जाएंगे रे कर कर खोटा काम। राम किसी को थोड़ी मारते हैं, बाप शेर तो बेटा 1.25 शेर। अपने क्यों फालतू में उलझे, ऐसा हमने बेटा भेज दिया है कि बाप बेटा उलझेगा आपस में, वो बेटा उलझे बाप उलझे, और बेटे की वजह से बाप मरेगा, अपन थोड़ी मारे किसी को। प्रहलाद बड़ा हुआ 5 साल 6 साल का, पर जब तक प्रहलाद को ज्ञान नहीं था कि ये मेरे पिता ईश्वर है कि पिता है कि कौन क्या है, सब लोग प्रणाम करे तो भी ऐसे प्रणाम करे, ईश्वर 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 प्रणाम, ईश्वर भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। एक दिन की घटना घटी, कहीं गांव के बाहर कुमार का मकान था और वहां पर जो मटके बनाया वो निमाड़ा लगा, आग लगा दी, आग में बिल्ली के बच्चे घुसे, ये दोनों पति पत्नी घबराए, चिल्ला चोट करने लगे। क्या हुआ, बिल्ली के बच्चे घुस गए, कैसे बचेंगे, आग लगी है। तो कुमार ने कहा अपनी पत्नी से कि अपने भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, वही बचा सकते हैं बिल्ली के बच्चे। अब आग जब लगी है, अब आग में बच्चे कैसे बचेंगे, तो ये संसार के मालिक को याद करने लगे। प्रहलाद घूमता घूमता आया, प्रहलाद डांटने लगा कि इस समय ईश्वर ईश्वर राम राम रट रहे हो, ये राम हर जगह थोड़ी रहता है, राम तो महल में आराम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम तो महल में आराम कर रहे हैं, ईश्वर बैठे हैं महलों में, तुम उन्हें यहाँ क्यों बुलाते हो, इतनी दूरी से भला कहीं आवाज सुनाई जाती है, तो कहना है जो तुमको भी तो सम्मुख जा कर के उनके और प्रार्थना सुनाओ, अपनी पागल निर्णय होगा उनके कर से। कोई समस्या भी आ गई तुम्हें, कोई लफड़ा है, कोई डर चमक, कोई नुकसान हो गया, तो महल में जाओ, ईश्वर 12 से 3 में आराम करे। जहाँ ये प्रहलाद ने की तो कुमार ने कहा है कि राजकुमार सही मानो या गलत मानो, तुम्हारा बाप ईश्वर नहीं है। कुमार ने कहा है, छाती पे हाथ धर के कहा है, तुम मारो तो मार देना, मेरा मस्तक काट दो, तलवार से मस्तक काट दो, पर तुम्हारा बाप बाप है, ईश्वर ईश्वर नहीं। क्यों, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, वो कभी ईश्वर सोता ही नहीं। 3 घंटा यदि आराम कर ले भगवान तो अपना क्या हो, फिर अपन कहते ही भगवान भगवान भगवान। आप जरूर कह दोगे कि देवता सो गया है, देव सोने गया रस, देवता कभी सोया है क्या? ये तो अपनी मर्यादा है कि सावन बरसात लगी तो क्या मांडा करेगा बरसात में, तो क्या देवता सो गया, फिर देव उठने गया रस के बाद काम करा। 4 महीना जाते राजा बलि के पैरा लगाते हैं, चौकीदारी करते हैं, देवता कभी सोता थोड़ी। और देवता यदि सो जाए तो लफड़ा पड़ जाए साहब, लफड़ा पड़ जाए। आप भले के तो भगवान तो आंधा हो गया, भगवान तो देखे ही नहीं, भगवान की तो फुटगी कोई नहीं कह दे, गाड़ी इतनी दे गाड़ी, कोई बहन ऐसी गाड़ी भगे आंधा हो गया राम जी, तो राम जी की तो फुटगी। आप गाड़ी दे लो, क्या फर्क पड़ेगा, खूब गाड़ी दो,
फिर भी यदि वो गाड़ी बग दे तो अपन गाड़ी बके राम जी को, पर यदि वो नजर को टेढ़ी करे, नजर को केवल टेढ़ी करे, इतने में अतल वितल सुतल तलातल पाताल भूलोक ब्रह्मलोक वरुण सत्यलोक जपलोक तपलोक 14 लोक नजर को टेढ़ी करने में इधर से उधर कर दे। 14 लोग केवल नजर टेढ़ी करने में, वो क्या नुकसान करेगा अपना, वो क्या नहीं देखेगा अपनी ओर, सबको देखता है, सबको देख रहा है और सब पे वो रक्षा करता, सबकी देखभाल करता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सोने का विषय भी आया कभी कि ईश्वर सो जाए तो महाभारत में घटना घट गई ऐसी कि पांडव पक्ष में अर्जुन भीम नकुल सहदेव सभी 5 भाई अपने शिविर में खड़े और द्रौपदी के 5 बेटे थे अंदर शिविर में। तो अर्जुन भीमसेन ने कह दिया श्री कृष्ण से कि भगवान अब हम सब भाई बेटे यहाँ पर, आप आराम कर लो, आप थोड़ा सो जाओ। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं सो जाऊं, हाँ आराम कर लो आप, 5 ही भाई बेटे हम, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गड़बड़ता नहीं होगी, 5 ही बैठे, सो जाऊं, आराम कर लो, दूध दही पी लो, आपकी छतराबड़ी खा लो, जो खाना पी लो आप, केवल आंख का पलक, ये आंख का जो पलक है ना, पलक झपका था सिर्फ, पलक झपका और पलक मिला, इतने में बड़ा कांड हो गया। केवल पलक झलकने में कितना बड़ा कांड हो गया था, कितना बड़ा कि पलक मिला और वो गुरु का बेटा अश्वत्थामा घुसा पांडव शिविर में, तो द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। केवल छोटी सी गलती हो गई थी। तब अर्जुन भीम को ज्ञान हो गया है कि भगवान कभी मत सोना, संसार का प्राणी सो जाए तो थकेगा, पर भगवान कभी नहीं सोना। और जब ध्यान देता हूँ, एक दिन ध्यान नहीं दिया तो उत्तरा के बच्चों का मरण हो गया, और जब ध्यान देता हूँ तो उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित की रक्षा करता हूँ। वहां भी लफड़ा पड़ गया था कि गर्भ के अंदर जो परीक्षित था उसको मारने की योजना बनी गई थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, पर वहां श्री कृष्ण गए, बचाया उसको। कितना बड़ा है वो, सबका मालिक है और सबके ऊपर दृष्टि रखता है। पर जो लिखा है ये जरूर भगवान ने कह दिया है कि जैसा करोगे कर्म तकदीर वैसी बनती जाएगी, लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। यदि मुझे 14 साल का वनवास भोगना पड़ा तो आपकी कहाँ चली है? राम जी ने कह दिया ये बात कि जब मुझे ही 14 साल का वनवास हो गया है, जो लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। किया हुआ पाप दशरथ जी को भोगना पड़ा, तो फिर अपनी कहाँ चली है? बस ये जरूर है थोड़ा हल्का हो जाए, जो भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, नाम से जुड़े हैं, वो जो आना है वो तो आवेगा ये तय, पर उसमें नाम का प्रभाव इतना काम करेगा कि आप भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं और आपके ऊपर कोई खतरा आने वाला है। जहां आपने गाड़ी उठाई, स्टार्ट करी और गाड़ी स्टार्ट करते से कोई ने एकदम छींक आ गई, और जहां छींक आई तो फिर आपने सोचा कोई कह देगा एक काम करो, छींक होगी, पानी वानी पी लो, जूता निकाल दो और कहीं ऐठा मुंडा कर लो, कोई कि ऐठा मुंडा कर लो, गुड़ खा लो, ये कर लो, वो कर लो। जूते निकाल के अब अंदर गए, पानी पिया, फिर गाड़ी स्टार्ट करी। ये छींक जो हुई है, जो भद्रा आपके ऊपर आने वाली थी, जो क्लेश, जो कष्ट आप पे आने वाला था, और आपकी भजन पूजन पाठ में दम था, तो सामने पुलिया के यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था।
भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला। बोलो बोलो, आखिरी भजन है, बोलो प्रेम से। ये भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला। लीला का रंग रंगीला है, लीला का रंग रंगीला है। 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 कहीं लाल कहीं पर पीला है, कहीं लाल कहीं पर पीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला है। हृदय में श्याम समाये हैं, हृदय में श्याम समाये हैं। और प्रेम सुधा बरसाए हैं। और प्रेम सुधा बरसाए हैं। हृदय में श्याम समाये हैं, हृदय में श्याम समाये हैं। और प्रेम सुधा रस आए हैं। और प्रेम सुधा रस आए हैं। और प्रेम सुधा बरसाए हैं। और प्रेम सुधा बरसाए हैं। यहाँ शाम चुनरिया चमकती है, यहाँ शाम चुनरिया चमकती है। यहाँ शाम चुनरिया चमकती है। यहाँ शाम चुनरिया चमकती है। चूनर का रंग भी पीला है, रंग भी पीला है। यहाँ शाम चुनरिया चमकती है। चूनर का रंग भी पीला है। यहाँ शाम चुनरिया चमकती है। चुनर का रंग भी पीला है। भगवान एक अंदर का शब्द है कि अंदर है तो सब में रहता है। निमाड़ा लग गया, आग प्रकट हो गई, प्रहलाद खड़ा सामने। प्रहलाद देखे तो कुमार की पत्नी ने कहा कि यदि तुम्हारे ईश्वर में पावर है तो इसमें आग लगी है, क्या बच्चे जिंदे निकलेंगे? तो प्रहलाद ने कहा कि जब आग लगी है तो बच्चे तो मरेंगे अंदर। तो कुमार ने कहा कि हमारे ईश्वर में पावर है, हमारे भगवान में पावर है कि निमाड़ा चाहे पूरा जल के राख हो जाए पर बच्चे अंदर सुरक्षित हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि यदि बच्चे जिंदे निकल गए तो आज के बाद मैं मेरे बाप को बाप ही कहूंगा, ईश्वर नहीं कहूंगा।
और जिंदे नहीं निकले तो दोनों की मौत है। दोनों घबरा गए। वो कुमार की पत्नी घबरा रही है कि देखो सही जिंदा नहीं हिटिया है तो ये मारेगा अपने को। परवस्ता है हर तरफ मेरी मौत छाई है, इस ओर गिरूं तो कुआं है, इस ओर गिरूं तो खाई है। अब करना क्या है, निर्णय क्या लिया जाए? अडिग भरोसा बन के कह दो कि भगवान है निमाड़े के अंदर भी है। जब अंदर है तो एक मटका उतारा, धीरे 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 मन में प्रेम हुई था भगवान के प्रति। देखना ऐसा नहीं हो जाए सांवरिया सेठ कि बच्चे मर जाए, तेरी बात बिगड़ेगी, हमारा तो कुछ नहीं होगा, जाएगी लाश तुम्हारी। पर धीरे 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 जब निमाड़ा खुला, इतने में खुलते खुलते ची 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 करके जो भागे निकल के। वहां से बच्चे जब निकले उस समय प्रहलाद भी घबरा गया। कुमार और कुमारनी प्रसन्न हो गए, प्रहलाद ये हमारे ईश्वर पावर है, ये होती ईश्वर का प्रभाव। शेष गणेश देश स्वेश जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अच्छे सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पर हरिधि पार न पावे, ताई ऐरी की छोकरियां चचिया भरी छाछ पर नाग नचावे। वो ईश्वर सब जगह रहता है। प्रहलाद गया और घर पे अपने पिताजी को रोज तो कहता था कि ईश्वर के चरणों में प्रहलाद का प्रणाम स्वीकारो, पर आज कह रहा है पिताजी के चरणों में। जहाँ पिता शब्द आया हिरण्यकश्यप घबराया कि सारा संसार मुझे भगवान कहता है और तू मेरी औलाद ही राम जी नहीं माने। क्या कहे वो कि सारा संसार मुझे भगवान कह रहा है पर घर की औलाद ही मुझे राम जी नहीं मान रही है। तो प्रहलाद ने कहा कि अब राम जी नहीं है, राम जी नहीं है, आप भगवान भगवान होता है, आप तो इंसान है, आप मेरे पिता हो, मैं भगवान नहीं मानता हूँ। बाप और बेटे के बीच चला खेल खेल खेलते 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 जो दुश्मन के साथ लोग भी करते हैं वो नाटक बाप ने बेटे के साथ करा है। मारना चाह, हर जगह मारने की योजना बन रहा है। पहाड़ से गिरा दिया, नहीं बचा। जब पहाड़ से गिरने लगा, बहुत ऊंचा पहाड़ था, कि धकेल दो इस प्रहलाद को पहाड़ से नीचे। उस समय प्रहलाद ने कह दिया यदि बिल्ली के बच्चे जलते हुए निमाड़े से जिंदे निकल गए तो पहाड़ से मैं क्यों मरूंगा। जहाँ पहाड़ से फेंका तो भगवान ने झेल लिया नीचे उसको और प्रसन्न हो गए। पड़ा नीचे तो ना तो कांटे पे पड़ा, ना पत्थर पे पड़ा, ना पहाड़ पे पड़ा, फूल ही फूल था, उस फूल के ऊपर पड़ा, उसे सूझ नहीं पड़ी कि मैं कहाँ पड़ा। फिर ज्यादा विश्वास हो गया है। जहर का कटोरा मंगा दिया है, पिला दो इसको, असली नाग बुलवा दिया है, दशहरा सफेरे से नाग डसवा दिया जाए। ये सब चली योजना। कहने का मतलब ये रहा है, कथा का जो अंतिम बिंदु है, इस बिंदु में यही शिक्षा और यही ज्ञान लेके जाना कि ईश्वर के भरोसे काम छोड़ दिया है तो काम पूरे होने में परेशानी नहीं आती है। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान है सब जगह, तो जहाँ जहर है वहाँ अमृत है, जहाँ नाग है वहाँ 9 करोड़ का हार है, जहाँ जेल के ताले हैं वहाँ भगवान का मंदिर बन गया है, जहाँ पहाड़ है वहाँ फूलों का श्रृंगार हो गया है। जहाँ 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 संकट आया, संकट ही संकट में एक दिन इनकी बहन प्रहलाद की भोजी होलिका भी सामने आ गई। और होलिका कह रही है कि तू क्यों चिंता करे, मैं अग्नि स्नान करती हूँ। अग्नि स्नान करे, मैं प्रहलाद के को रखोड़ा कर दूंगी, जला दूंगी, राख हो जाएगा। भुआ भी समझा रही है, होलिका समझा है प्रहलाद को, बेटा समझ जा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आदि शक्ति मेरे पास, मैं अग्नि स्नान करती हूँ, जल के रखोड़ा हो जाएगा तेरा। तो प्रहलाद ने कहा है कि आप आपका काम करो, रखोड़ा तो होना है 2 में से एक का, कि तो फटी का तो फूटना है, कि तो अपना फटी का फूटे या मेरा फटी का फूटे, फूटना जरूरी है। आप तो बैठो लेकर के, बिठाया गोदी में, योग माया से आग प्रकट हुई, जोरदार फटिका हुआ, जोरदार फटिका। हिरण्यकश्यप समझ गया कि मेरा बेरी निपट गया है, मेरा बेरी निपट गया है। अप्सराएं डिब्बा का डिब्बा दारू चालू हो गया है, नाच गान हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल धमाके चल रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि ये किस खुशी में कर रहे हैं आप, ढोल धमाका बैंड बाजा, इतने गुलाल मिठाइयां क्यों बांट रहे हैं। मेरा बेरी निपट गया है, मेरा बेटा प्रहलाद।
फिर मंत्री ने कहा कि आपका बेरी निपटा थोड़ी है, फिर ये आवाज काहे की फटेगा कि ये आपकी बेन निपट गई है। निपट गई, प्रहलाद नहीं निपटा है, आपकी बेन निपट गई है। सारी सोरने के बाद हड्डी का फूल मिलता है, पर आपकी तो बेन का तो फूल पर 1.25 हाथ वहां की मिट्टी थी, वो भी गई उड़ के वहां से। इतना जोरदार फटेगा हुआ है। ये घबरा गया इनका शब्द, अब इसको हाथ से मारना चाहिए। इतने मंत्री ने कहा कि अपने गुरु शुक्राचार्य उनको बुलाया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, ज्ञान दे दे। मास्टर गुरु शुक्राचार्य कह दिया, ज्ञान दो, अच्छा पढ़ाओ, ईश्वर कह दे मुझे। प्रहलाद को स्कूल में पढ़ाया गया, शिक्षा दी। शुक्राचार्य जी कह रहे कोई ईश्वर नहीं है, 3 बात सब नोट कर लेना। ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझा रहे, कोई गाय की सेवा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और कोई सेवा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। प्रहलाद चुपचाप सुन रहा था। सुनते 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 प्रहलाद जी उठे और ऊंचा हाथ करा और गुरु से कहा है कि गुरुवर, संसार झूठ बोले तो बोले, पर आप तो गुरु हो, और गुरु के कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर कह रहा है कि गुरु है। देखो दोनों में अंतर है। ईश्वर कह रहा है कि बलिहारी उस गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। ईश्वर के पास मिलने गए तो ईश्वर ने मना कर दिया है, मैं ऐसे नहीं मिलता हूं। फिर तुम्हारे जीवन में गुरु है कि नहीं? गुरु तत्व है तो तुम मेरे से मिलो, और पहले गुरु के पांव पड़ो। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु बड़ा है, ईश्वर कह रहा है मैं छोटा हूँ। गुरु का दर्जा ऊंचा दिया है। अब गुरु से मिलने गए तो गुरु कह रहा है ईश्वर में कोई दम नहीं, मैं हूं जो मैं कह रहा हूं। एक दूसरे के पूरक है। पर यदि गोविंद कह रहा है कि गुरु में पावर है तो गुरु कहना चाहिए गोविंद बड़ा है। पर गोविंद का नंबर आया तो गुरु कह रहा है कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। फिर दम ही दम चला। इतने में तो स्कूल को सारे को बिगाड़ दिया प्रहलाद ने। घर 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 वही नाम की रटन चली नाम नाम और नाम हो चली। डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ा मोरी माँ। डंको नाम सूरत की कलियां प्रेम चढ़ा मोरी माँ। जो प्रेम को ढोल बनो अति भारी, प्रेम को ढोल बनो अति भारी। मगन मगन गुण गाओ रे माई, मगन मगन गुण गाओ रे माई। कीर्तन करूं जो प्रियतम आगे, कीर्तन करो जो प्रियतम आगे। अमरापुर जाऊं रे माई, मैं अमरापुर जाऊं रे माई। यो डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई। डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई। जो प्रेम को ढोल बनो अति भारी, प्रेम को ढोल बनो अति भारी। मगन मगन गुण गाओ रे माई, मगन मगन गुण गाओ रे माई। वही मगन 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 मगन, आप सब मगन में रहना। और समय का है, समय भी हो गया कथा का। वो तो 5 बज जाए तो कथा पूरी नहीं हो अपनी। पर आप 12 बजे से बैठे हैं, अब जो 1:30 बजे आए, जो 2 बजे आए, भले उन्हें 5 बजे तक सुनाओ कथा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कल से ध्यान रखना कि 1 बजे भी मत आना, 12:30 बजे मत आना, 12 बजे के पहले पहले कथा में आ जाना। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा सुनना है पूरा। राम कृष्ण का, सूर्यवंशियों का, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, मत्स्य अवतार। कल अवतार की कथा है। आज कल हिमाचलपुर में भगवान श्याम सुंदर, अतोलिया परिवार, बजरंग जी राठौड़ के परिवार में यदि श्याम सुंदर पधार रहा है तो उनका परिवार हमेशा प्रसन्न में रहे। और जो आप कथा सुन रहे हैं, आप सब भी ऐसे परिवार को आशीर्वाद देके जाना कि इनका धन अच्छी जगह लगे। भगवान ने पैसा दिया है, अच्छी जगह लगे, और अच्छी जगह धन लगेगा
तो और कोई बड़ी बात भी नहीं है, जैसे पानी का फिल्टर होता है ऐसा मार साहब ने धन का फिल्टर कराया है। पानी का फिल्टर होता है ऐसा धन का फिल्टर कर रहा है। न जाने कौन सा पैसा कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, हाई का आ जाए, दुख का आ जाए, कष्ट का आ जाए, ऐसा। और दशांश करना भी चाहिए। जो जो सब सेठ साहूकार बैठे, सब बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, हिमाचलपुर शहर के बैठे हैं, आसपास के बैठे हैं, सभी से कहना है कि दशांश। उधर दरबार बैठे हमारे जो मौन से हैं, राठौड़ परिवार बैठा है, डूंगरगांव से भी जो पधारे, सभी का स्वागत है। और हिमाचलपुर से तो पधारे से आप मेड़तवाल हो कि पाटीदार हो, गुजर हो, सोनी परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो, सब सब